पत्नी का 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा झूठे मुकदमे में। लड़के वालों का पूरे केस में 2 से 2.5 लाख रुपया लगा, लेकिन लड़की वालों के 12 लाख रुपए बर्बाद हो गए। तो अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है आपकी पत्नी ने, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जस्टिस। पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाना अब पत्नी को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। चाहे दहेज का केस हो, चाहे भरण पोषण का केस हो, चाहे तलाक का केस हो, या फिर हो घरेलू हिंसा का मुकदमा, पत्नी का 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा झूठे मुकदमे में। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा तो दर्ज करवा देती है। उस झूठे मुकदमे में आपका बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होता है, लेकिन पैसा सिर्फ आपका ही बर्बाद नहीं होता, पैसा आपकी पत्नी का भी बर्बाद होता है। और आपके बर्बाद हुए पैसे के हिसाब से कम 4 गुना ज्यादा बर्बादी होती है पत्नी की। अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि हरासमेंट तो आप फेस कर रहे हो, तो पत्नी का पैसा कैसे बर्बाद हो गया। आपको वो हरेसमेंट फेस करवाने के लिए ही पत्नी इतना ज्यादा पैसा कोर्ट कचहरियों में लगा देती है। आपको मैं पूरी डिटेल में बताता हूं, सारी जानकारी ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनको परेशान करने के चक्कर में जो उनकी वाइफ है, वो खुद भी परेशान हो रही है। बस फर्क इतना है कि आप अपनी परेशानी को दिखाते हो और वो अपनी परेशानी को दिखाती नहीं है। और यही इन कोर्ट कचहरियों के केस में सबसे बड़ी चीज होती है कि जो अपनी परेशानी को दिखा देगा, सामने वाले के आगे अपनी परेशानी को रख देगा कि देखो जी, हम इस चीज से परेशान हो रहे हैं, उसी परेशानी का आपका दुश्मन फायदा उठाएगा और आपको और ज्यादा तंग परेशान करेगा। और वो मुकदमा जो आपके ऊपर झूठा दर्ज हुआ था, वो झूठा मुकदमा भी आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि आप डटकर लड़े नहीं, सिर्फ परेशानी परेशानी ही गिनवाने में लगे रहे। देखो दोस्तों, मेरे पास ना खुद कई ऐसी लड़कियों के फोन आए जिन्होंने अपने अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। अब मुकदमा सच्चा था या झूठा था, ये तो बाद की बात है, लेकिन उनका इतना ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ कोर्ट कचहरियों में, उन्होंने खुद बताया जितना एक पति का झूठे केस में पैसा बर्बाद नहीं होता। दोस्तों देखो, कई ऐसी महिलाएं भी होती है जिनके साथ सच में गलत हुआ होता है। आप खुद सोचो, कोर्ट कचहरियों में या पुलिस स्टेशन में उन लड़कियों की क्यों नहीं सुनी जाती, उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिलता, उनके साथ गलत करने वालों को इतनी हरेसमेंट क्यों नहीं फेस करनी पड़ती। एक ही कारण, क्योंकि वो लड़कियां पैसा नहीं खर्च पाती, वो लड़कियां रिश्वत नहीं खिला पाती, वो लड़कियां आंख बंद करके वो चीज नहीं कर पाती जो ये गलत टाइप
की औरतें करती है, जो अपने पतियों पर या किसी निर्दोष पुरुष के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, उसे तंग परेशान करने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए। जिन लड़कियों की कॉल्स मेरे पास आई, उन्होंने खुद बताया कि बहुत मोटा पैसा, कभी पुलिस को 1-1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ी, कभी वकील की बहुत डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल फीस गई है। एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर 498 ए का केस किया था। उसके हस्बैंड का सिर्फ 1 लाख के आसपास का खर्चा हुआ पूरे केस में, लेकिन उस लड़की का सिर्फ उस एक सिंगल केस में 5 लाख रुपया खर्च हो गया। कई लड़कियों ने तो ये बात भी मुझे बताई कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें मिसगाइड करा और ये कहा कि कोर्ट कचहरी में आप जितना पैसा लगाओगे, कोर्ट इसका डबल करवा के सामने वाली पार्टी से आपको दिलवाएगा। डबल करके पैसा तो बैंक भी नहीं देता, तो कोर्ट कैसे दिलवा देगी? तो इस तरीके की लालच लड़कियों के दिमाग में डालकर उनसे केस करवा दिए गए। अब उन लड़कियों ने केस तो दर्ज कर दिए, ये सोचकर कि चलो जो हम पैसा खर्च रही है, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, इसका डबल होके बाद में हमारे पास आ ही जाएगा। लेकिन एंड में क्या हुआ? उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जो पैसा उन्होंने कोर्ट कचहरी में लगाया था, वो बर्बाद हो गया। अब लड़कियां क्या करती है? केस दर्ज करवाती है 498 ए का, पुलिस वालों को कहती है अरेस्टिंग करो मेरे हस्बैंड की, जबकि अरेस्टिंग है नहीं। पुलिस वाले रिश्वत के नाम पर लाखों लाखों रुपए ले जाते हैं। फिर उसके बाद लड़की वालों को कह देते हैं जी उन्होंने तो बेल ले ली, अब अरेस्टिंग नहीं हो सकती। अब क्योंकि वो रिश्वत का पैसा होता है, 2 नंबर का पैसा होता है, तो लड़की वाले वो पैसा मांग भी नहीं सकते उनसे। इतना ही नहीं दोस्तों, एक केस तो मेरे पास ऐसा भी आया जिसमें लड़की वालों ने अपनी एक जमीन बेच दी थी कोर्ट कचहरियों में पैसा लगाकर लड़के के ऊपर झूठा केस करके उसे फंसाने के लिए। उनकी जमीन भी गई, जमीन का सारा पैसा भी गया। एंड में उन्हें हासिल 1 रुपया भी नहीं हुआ, लड़का सारे केस जीत गया। और एक केस तो मेरे पास ऐसा भी आया जिसमें लड़की वालों का 12 लाख रुपया खर्च हुआ सिर्फ लड़के की अरेस्टिंग करवाने करवाने में। उस केस में क्या होता था, कोई एक आईओ आता था, वो रिश्वत लेता था, थोड़े टाइम बाद उसका ट्रांसफर हो जाता था, फिर दूसरा आईओ आता था, वो रिश्वत लेता था, थोड़े टाइम बाद उसका भी ट्रांसफर हो जाता था। इस तरह कर करके टोटल 12 लाख रुपया लड़की वालों का खर्च हो गया। अरेस्टिंग पुलिस ने लड़के वालों की नहीं, वो पहले ही एंटिसिपेटरी क्योंकि बेल लेकर बैठे हुए थे, लड़की वालों को इस चीज की भनक होने नहीं दी। लड़के वालों का पूरे केस में 2 से 2.5 लाख रुपया लगा, लेकिन लड़की वालों के 12 लाख रुपए बर्बाद हो गए। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर आपकी बीवी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो आप ना बेफिक्र हो जाओ। अगर आपका कोर्ट कचहरी में 1 लाख रुपया भी खर्च हुआ है ना, तो आप इस चीज को समझ के चलना कि लड़की वालों का 4 से 5 लाख रुपया खर्च पहले ही हो चुका है, तब जाके आपका 1 लाख रुपया खर्च हुआ है। क्योंकि लड़की वालों का पैसा सबसे ज्यादा लगता है और वो लगा भी देते हैं इस सोच में कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं हमें डबल ट्रिपल होके वापस तो आ ही जाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी और सबसे बड़ी भूल होती है। वापस कुछ नहीं आता, एक बार कोर्ट कचहरी में जो गया वो गया। ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है, आप इतिहास उठाकर देख लो, अब तक किसी भी लड़की को दुगना तिगना करके पैसा मिला ही नहीं, बल्कि जो उसका लगा वो गया। बहुत सारे ऐसे मामले मैंने पिछले 6 सालों में देखे हैं जिसमें लड़की वालों ने लोन लेकर केस किए, अपनी जमीन बेचकर केस लिए, अपना बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ खाली कर दिया लड़की वालों ने, लड़के वालों के ऊपर केस करके उनसे पैसा हथियाने के लिए। लेकिन एंड में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट कचहरी में सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती है और कुछ नहीं होता। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को ना टेंशन देने के लिए खुद भी टेंशन लेनी पड़ती है। और अगर आप किसी को 100% टेंशन देना चाहते हो, तो 25% टेंशन आपको भी लेनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है वो 25% आप झेल पाते हो या नहीं। अगर आप वो 25% टेंशन नहीं झेल पाए, तो आपकी 100% बर्बादी हो जाएगी, सामने वाले का कुछ नहीं होगा। और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वालियों के साथ यही होता है, वो आपको 100% टेंशन देने की कोशिश करती है, लेकिन 25% उन्हें भी लेनी पड़ती है, उसके बिना नहीं वो कुछ कर सकती।
और ज्यादातर मैटर्स में लड़की वाले वो 25% टेंशन नहीं झेल पाते और उनकी बर्बादी केस के एंड में होती ही होती है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जो आपको कोर्ट कचहरियों से डर लग रहा है, आप परेशान हो रहे हो, ये चीज सिर्फ अपने तक रखो। अपनी पत्नी को मत ये चीजें दिखाओ, अपने सामने वाली पार्टी को ये चीजें मत दिखाओ, क्योंकि इसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। अंदर से आप चाहे कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, सामने वाली पार्टी को ये दिखाओ, हमेशा ये शो करो उनके सामने जब भी जाओ कि आपको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। आपका टेंशन फ्री चेहरा देखकर उनका आधे से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो वहीं गिर जाएगा कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद ही हार मान लेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है आपकी पत्नी ने, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।